नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हम लोग बात करेंगे पंजाब की सियासी हालात पर। पंजाब के मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है और पंजाब की सियासत किस कदर चल रही है। पंजाब में हमने देखा कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी एक ऐसे मंच पर गए जिसको राजनीतिक बोला जा रहा है, जिसको पार्टी की रैली बोली जा रही है, और उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री बीमार हुए। बीमार होने के बाद एक ईमेल आया जिसमें धमकी थी। तो ये क्या है पूरा राजनीतिक माहौल, पंजाब का उठापटक क्यों चल रही है? बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम साहब, जो हमें पूरी जानकारी देंगे। राजू जी नमस्कार। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रवीन जी, एक बार फिर से आप अपने श्रोताओं के रूबरू करवाया, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर ये क्या घटनाक्रम हो रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए ना सर। ये मुख्यमंत्री को धमकी आ रही है, कोई केमिकल दे दिया ऐसी ईमेल आ रही है, और मुख्यमंत्री के स्टेज पर, पॉलिटिकल स्टेज पर डीजीपी इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही। क्या है सर ये पूरी कहानी? देखिए, बात ऐसी है कि इसमें कुछ तो दीर्घकालिक जो गंभीरता की मांग करते हैं वो वाला मुद्दा है, और दूसरा है कि जो चुनाव को लेकर मात्र एक माह एक 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 साल रह गया है, उसमें भी आप मान लीजिए कि 9 महीने 10 महीने रह गए। बाकी तो जब जो आचार संहिता लागू हो जाएगी तो उसके बाद तो फिर वो मसला नहीं रहेगा। ये जो आपके 3 सवाल आपने किए, एक तो है कि जो आम आदमी पार्टी की अभी कल ही पंजाब में मोगा के पास एक गांव है किल्ली चहला, वहां पे इन्होंने एक रैली की है जिसका नाम था कि वो नशा विरोधी रैली उसको बोला गया। तो राजनीतिक विरोधियों ने इसलिए इनके ऊपर प्रहार करने शुरू किए क्योंकि वहां पे उस स्टेज से पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव और पंजाब के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी उसको संबोधन किया। तो उनका यह था कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो सरकारी अफसरों को भी इस्तेमाल कर रही है और ये मूलतः इनका एक राजनीतिक रैली थी, ये बात है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव जो है पंजाब के इस बार 2027 में, पहले भी आपके मन से भी बात कर चुका हूं मैं, कि स्थिति बड़ी अस्पष्ट है, बड़ी असमंजस वाली है। कोई आपको कोई कुछ क्लियर कट दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है, किस पार्टी के पक्ष में है। तो उसके चलते ये जो स्थिति है असमंजस की, उसमें सभी अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं और अपना अपना हर दाव हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें वो ये नहीं देख रहे कि ये इसमें कौन सी एक राजनीतिक कोई कोई नैतिक मूल्य पे खरी उतरती है इनकी कोई भी बात जो है। और ये जो आप देखें कि ये जो साम दाम दंड भेद की एक राजनीति की पूरे देश के अंदर एक माहौल बंदी बड़े समय से चल रही है, और उसके उनको नतीजे भी मिल रहे हैं, और उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है। कुछ ऐसा ही कमोबेश जो है आम आदमी पार्टी की जो पार्टी और उनकी सरकार ऐसा कर रही है। ये मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा हूं, इनके जो प्रभारी है पंजाब के मनीष सिसोदिया, जो पूर्व के मंत्री है, नंबर 2 आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में रहे हैं, उन्होंने तो एक समागम था यहाँ पे पंजाब में पिछले साल, उसके अंदर वो पार्टी का ही था और उसमें भगवंत मान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने एक आह्वान किया कि भैया साम दाम दंड भेद कुछ भी बरतो, लड़ाई करो झगड़ा करो, ये उनके शब्द है कि हमने ये चुनाव जीतना है। तो जब सोच ऐसी होगी तो आप बताइए कि रणनीति कैसी होगी, तो उसमें अफसरों का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये एक बात है जो एक प्रभाव है जो आम लोगों में भी जा रहा है, लेकिन कितना इसको इसके ऊपर वो कोई फैसला कौन या निर्णायक साबित होता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो इस किस्म की, और जाहिर सी बात है जब आप ऐसा करेंगे तो दूसरी पार्टियां, अकाली दल जो है, बीजेपी है, कांग्रेस है, वो आपके ऊपर ये दोष जो है लगाएगी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की। एक तो बात ये हो गई, और यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में आप बहुत कुछ देखें, इससे पहले भी लगते रहे, जैसे अभी 5-6 उपचुनाव हुए हैं पंजाब में, उसके अंदर भी इनके ऊर के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहा है। अब आ गया दूसरा, आपके 2 प्रश्न आए हैं कि पंजाब में ये जो भगवंत मान मुख्यमंत्री है, उनको उनको धमकी है, और उनकी जो सेहत को लेके ये जो धमकी है कि भाई ये एक एक राजू भाई, केमिकल है। एक सेकंड, बस एक यही आखिरी सवाल से जुड़ा पूछ लूं, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये जो गौरव यादव डीजीपी और वो स्टेज पर गए,
तो वो हम्म। आपके हिसाब से क्या सही गए कि वो पॉलिटिकल रैली थी कि नहीं थी? आपका विचार क्या है? देखिए, ये आप और हम, हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, क्योंकि इसको नाम दिया था नशा विरोधी। अब हम्म। आप एक चीज देखिए कि अभी नशा विरोधी एक अभियान शुरू से चला रखा, और विशेषकर एक ये जो युद्ध नशा विरुद्ध जो 1 मार्च 2025 से चला है, और उसके बाद ये मामला इसलिए और रंग पकड़ गया क्योंकि हाल फिलहाल में ये जो पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद उन्होंने भी कटारिया जी, इन्होंने बुलाया, तो वहां पे गए, आपके इस मंच से उसके ऊपर चर्चा भी की। वहां पे सारी पार्टियां आई थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर। बिल्कुल क्या है? तो उसके ऊपर भी यही दोष लगे थे कि भाई ये आप बीजेपी जो है ये बैकडोर से ये पंजाब में गवर्नर साहब जो है उनको आगे करके, एक्चुअली ये बीजेपी का था कि आप इकट्ठा करें, और उसमें वो जो विवादत हमारे ये जो है डेरा ब्यास के जो मुखिया है वो भी थे, मौजूद हुए। हालांकि उनको शायद मुझे लगता है कि समझ आ गई है कि उनको ऐसी चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए, और अभी ये बात रिपोर्ट भी हो चुकी है कि उनके डेरा की मैनेजमेंट की तरफ से ये आ गया है कि जो भी वीआईपी उनको मिलने जाएगा उसकी फोटो जारी नहीं होगी। तो ये सीधे सीधे ओ रूप में ये है। हाँ, तो ये इसका मतलब है उनको समझ आ गया है कि ये जो हमने लिया था ये गलत है, इसमें तो हमारी गलत। डेरे की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और उनका खुद का भी, उनके ऊपर ठप्पा लग जाएगा राजनीतिक। चलिए, एक ये तो बात होगी। दूसरा ये है कि जब गवर्नर साहब जाते हैं, और शुरू से ही रहा है, इनसे पहले जो पूर्व गवर्नर थे बनवारी लाल प्रोहित जी, उनके साथ तो सीधा सीधा टकराव आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान जी ने तो चिट्ठियां तक निकाल दी थी, और कहा गया था कि आप अपना काम कीजिए, आप सिलेक्टेड हैं, हम इलेक्टेड हैं। ये इन्होंने एक प्ली बोला ली थी कि आप इनका, और पीछे उसके यही था कि उनको ये लगता है कि भाई ये जो गवर्नर है ये बाय प्रॉक्सी जो बीजेपी के ये प्रतिनिधि है, और इनका जो भी कर रहे हैं उसके पीछे उसका एक राजनीतिक उसका एक मोटिव है और राजनीतिक उद्देश्य है। तो पॉलिटिकली वो लड़ रहे थे इनके साथ। अब इस बार उन्होंने क्या करा, ये जो रैली है वो गांव वाली रैली है, इसमें और गवर्नर साहब की जो पद यात्रा करी, एक 4 दिन की, पंजाब के जो सरहदी क्षेत्र है उनका, तो उन्होंने पॉलिटिकली उनके साथ भगवंत मान जी ने पंजा पंजा नहीं लड़ा है। उन्होंने क्या करा कि अपनी एक रैली रखी, जिसको उन्होंने अपने तरीके से, मुझे लगता है कि उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि डीजीपी, और उसको करने के लिए एक तो उनकी ये कोशिश थी कि इसको पार्टी की रैली जो है वो वाला रंग ना दिया जाए, कि यहाँ पे तो अफसर भी मौजूद थे। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि भाई आम आदमी पार्टी के जो जो नेता हैं, अगर वो स्टेज पे आके बोलेंगे कि भैया हम ये करेंगे, ये अभियान चलाया था, इसके ये सार्थक नतीजे, सकारात्मक नतीजे निकले हैं, ये वो, तो उन्होंने सोचा कि शायद वो बात इतनी प्रभावी ना हो। तो हम अफसर जो हैं, जो दोनों शीर्ष, एक सिविलियन, एक पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस, अगर उनको लाते हैं, अगर उनके मुंह से जो कुछ निकलता है तो वो उसका ये लिया जाएगा कि भाई ये तो ये अफसरान बोलते हैं, इसका मतलब जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर कुछ ना कुछ हमारी प्राप्तियां हुई हैं, नशा विरोधी जो हमारा अभियान है। तो ये दोनों चीजें हैं, मिक्स हैं, लेकिन इसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि भैया ये इसका जो जो इसकी जो उद्देश्य है वो तो यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का एक वो पक्ष सामने रखना जिससे ये साबित करे, लोगों के मनों में ये जाए कि ये बहुत ही ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ ये जो नशे हैं इनको खत्म करने की या इनके ऊपर कंट्रोल डालने की ये प्रयास जो कर रहे हैं, ये राजनीति से ऊपर उठ के हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये मैसेज इन्होंने देने